आपको कलम का बता रहा हूं कि ये कलम जो है, इसमें जो डायमंड लगे हैं उसकी जब वैल्यूएशन की गई है तो ये बकायदा 12 कैरेट डायमंड के मुताबिक की गई है। अब आगे चले, जो पूरा सेट है जो सऊदी अहद की तरफ से आया, उसकी तमाम चीजों की वैल्यू इसमें लगाई गई है। और इसमें दूसरी मुनफरिद बात यह कि इसमें खाना काबा का डिजाइन बना है, खाना काबा का डायल है इसका। आप हरम पाक को इसमें देख सकते हैं कि उसके मीनारे मौजूद हैं, खाना काबा मौजूद है। ये इस घड़ी की दूसरी मुनफरिद बात है कि इस पे, क्योंकि दुनिया में एक ही पीस है, डायमंड से बना है। इसकी दूसरी मुनफरिद बात यह है कि खाना काबा इसके ऊपर जो है वो डायमंड से खाना काबा का डिजाइन बना। ख्वाजा साहब ने कहा कि ये घड़ी इमाम अली साहब ने खरीदी थी, जुर्म माना, तस्दीक किया कि ये घड़ी हमने खरीदी। कितने की खरीदी? 2 करोड़। ग्राफ वाले कह रहे हैं और पूरी फाइल कह रही है कि ये घड़ी एक तरफ से ऊपर की है जिस हमारे आपने खरीदी। आप कह रहे हैं कि हमने 2 करोड़ की खरीदी। इसके बकायदा एक डायमंड की सर्टिफिकेशन हुई है, एक डायमंड की सर्टिफिकेशन हुई है उसके वजन के मुताबिक। डायमंड नायाब चीज है दुनिया में, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। वो कैरेट पे डिपेंड करता है कि एक डायमंड कितने कैरेट का है। इसके बकायदा डायमंड्स की, ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये डिटेल स्टडी है कि इस डायमंड की शेप क्या है, इस डायमंड की स्पेसिफिकेशन क्या है। ये जो डायमंड इसमें लगे हैं ये दुनिया के किस हिस्से से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, बाकायदा टेक्निकल स्टडी। यानी एक एग्जांपल आपको देता हूं कि जो शेप और कटिंग स्टाइल है वो लिखा है राउंड ब्रिलियंट, ये एक उसकी किस्म है। तो ये ऐसे नहीं होता कि आपने कैबिनेट दी, इतने मासूम है आप, आपको एक घड़ी का सेट मिला, खाना काबा से डायमंड बनी हुई घड़ी थी, आपने कहा जी मैंने नहीं ली, चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ने ली, वैल्यू लगा दी सरकारी महकमे ने, तो हमें तो नहीं पता, हमने खरीदी और बेची। आपने 2 जराइम तस्लीम किए कि ये घड़ी हमने खरीदी है और खरीद के बेची है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो घड़ी जिसकी कीमत 1 अरब से ऊपर है वो हमने उसकी कीमत 10 करोड़ लगवाई और उसमें से 2 करोड़ सरकारी खजाने में जमा कराया। ये सारा प्रोसेस ही गलत है। ये तो आपको घड़ी पहले लाके डिक्लेयर करनी थी, तोशाखाना में जमा करानी थी, उसके बाद इसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन करनी थी किसी वर्ल्ड रिनाउंड फर्म से, और वो इवैल्यूएशन के बाद आपने इसके पैसे जमा करा के, वैसे मैं हैरान हूं, वो सुना था साफ चली शफाफ चली, साफ चली शफाफ चली हम सब ने सुना था। तो क्या ऐसी मजबूरी थी जिसके तहत सऊदी वली अहद का पाकिस्तान को दिया हुआ तोहफा आपने बेच दिया? आपको ऐसी क्या मजबूरी थी? मुझे समझ नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, उनको तोहफे मिलते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कैबिनेट पूरी लगाई हुई है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, आप गुजरे, दुनिया के जो दोस्त ममालिक के जो तोहफे मिले सारे कैबिनेट में लगे, क्योंकि ये आपकी जात को नहीं मिले, ये शहबाज शरीफ को नहीं मिले, ये इमरान खान को नहीं मिले, ये एक दोस्त मुल्क की हुकूमत ने वक्त के वजीर आजम को दिए हैं, ये पाकिस्तानी अवाम को दिए हैं, पाकिस्तान को ये तोहफा दिया है। अब ये मैंने आपको इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और इसकी कीमत बता दी कि इसके डायमंड्स कितने कैरेट के थे और इसकी कुल कीमत कितनी बनती है। ये मैंने कागजों के साथ दिखाई है। मैंने फवाद की तरह बैठ के हवाई बात की कि 10 करोड़ की घड़ी थी जी, 2 करोड़ की हमने जो है वो खरीदी। इमरान खान को जरूरत क्या पेश आई? यानी बाकी सब चोर है ना जी, 30-30 साल के चोर हैं, वही घिसा पिटा रिकॉर्ड, इसीलिए आपके जलसों में लोग नहीं आ रहे, रोज वही बातें करते हैं। 30 साल से ये खानदान रूल कर रहे हैं, गिनती भी पूरी नहीं आती। तो भाई उन खानदानों पे जो आपने इल्जामात लगाए थे अदालतों में साबित नहीं हुए हैं। आपने चोरी की है और ये चोरी है और ऊपर से सीना जोरी है। आप बताएं ना कि ये सर्टिफिकेशन, इसको रद्द करें कि ये वैल्यूएशन गलत है। ये जो डायमंड की स्टडी हुई है इसको रद्द करें कि ये डायमंड की जो हमने स्टडी की है ये ठीक नहीं है, ये गलत स्टडी कराई गई है, ये डायमंड नहीं है और इसकी इतनी कीमत नहीं बनती। यानी अंदाजा करें कि सऊदी वली अहद खाना काबा के डिजाइन वाली एक मुनफरिद और मेड टू ऑर्डर घड़ी आपको गिफ्ट करता है
और आप बेच देते हैं, और बेच के सरकारी खजाने में उसका 10% भी जमा नहीं कराते। 20% और 50% की डिबेट में मैं घुसना ही नहीं चाहता। फराह गोगी दुबई जाती है, प्राइवेट जेट पे जाती है, वो $2 मिलियन जो कि 35 करोड़ रुपया बनता है, 35 करोड़ में इस घड़ी को बेचती है। इस घड़ी को, अच्छा अगली बात, आप कह रहे हैं कि ये घड़ी हमने खरीदी और फिर बेची, ये घड़ी दुबई किस तरह पहुंची है? मैं कहता हूं जी, उमर फारूक जहूर दुनिया का बदतरीन शख्स होगा, मान लें एक मिनट के लिए, बड़ा गंदा आदमी है जी, उसके खिलाफ वो क्रिमिनल है। आपको सऊदी वली अहद ने जो घड़ी दी है वो टीवी पे दिखा रहा है पकड़ के। वो जितना भी गंदा हो, आपसे गंदा नहीं हो सकता, आपसे बुरा नहीं हो सकता। उसके पास वो घड़ी कैसे पहुंची है? और अगर उसके पास घड़ी वो मौजूद है तो किस जरिए से गई है? क्या कोई बनी गाला से ऐसी मखलूक उसको उड़ा के ले गई जो जहाज की जरूरत नहीं होती इस मखलूक को? क्या आपके बनी गाला के मोकलीन ले गए वो घड़ी उठा के दुबई और उमर फारूक को डिलीवर कर दी? फराह गोगी दुबई में क्यों है? अगर आपका दामन साफ है, मेरा मुतालबा है फराह गोगी को अगली फ्लाइट पे पाकिस्तान लाएं और उसे क्या तहकीकात ज्वाइन करे और इस तरह का एफिडेविट दे दे कि ये घड़ी ना मैंने कभी देखी है ना मैंने कभी बेची है। देखिए, पाकिस्तान से बाहर आपने ये तोहफा बेचा है 35 करोड़ का, 2 करोड़ आपने सरकारी खजाने में जमा कराया, तो बाकी 33 करोड़ रुपया कहां है पाकिस्तानी अवाम का? और ये इस तरह का मैटर नहीं कि वो घड़ी थी तो हमने बेच दी, ये अरबों की गेम है। मेरे पास यहां एक रिपोर्ट और मौजूद है, मेरे पास एक और रिपोर्ट यहां मौजूद है, वो उस पर आपसे तफसीली बात करते हैं। मेरे पास दूसरी जो रिपोर्ट मौजूद है, ये तो घड़ी वाला मामला, इसकी सेल का 33 करोड़ रुपया कहां गया, किसके पास गया, कब गया, ये आपको बताना होगा कि ये 33 करोड़ रुपया किसने खाया है। अव्वल तो दोस्त मुल्क से मिली हुई चीज को बेचना ही बहुत बड़ा एक गुनाह है कि आप एक सरकारी चीज बेच दें, फिर उसको ब्लैक मार्केट में आप बेचने की कोशिश करें। ये भी अटेम्प्ट्स हुए हैं। अब मैं पूछना ये चाहता हूं कि 33 करोड़ रुपया कहां है और आपने कहां डिक्लेयर किया और आपने इस घड़ी की वैल्यू कहां लगाई और क्या लगाई, क्या आप बता सकते हैं? और आप में ये हिम्मत कैसे पैदा हुई कि खाना काबा के डायल वाली घड़ी आप बेच दें? और आपको पता है ना, ये सोशल मीडिया पे ये बात शुरू हुई थी कि जब घड़ी बेची गई तो सऊदी वली अहद, वहां पे राब्ता भी किया गया सऊदिया में हुकाम से कि ये घड़ी आई है, ये चोरी तो नहीं हो गई? तो पता ये लगा नहीं, ये इमरान खान साहब को गिफ्ट में दी गई थी। एक तो आपको ये बताना होगा कि इसकी 33 करोड़ रुपए आपने कहां किया है। और ये ओपन एंड शट केस है, इसमें आपकी सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। गवर्नमेंट जो केस रजिस्टर करने जा रही है ये क्रिमिनल केस होगा, इसको सेशन कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने मामला रेफर किया है उसमें भी उठाएंगे और उसके साथ साथ एफआईए की एक इंक्वायरी भी शुरू करने जा रहे हैं। इसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो गई, छोड़ दें कि हम जियो के खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं लंदन में, हम उमर फारूक के खिलाफ दुबई में मुकदमा करें। मुकदमा किस चीज का करेंगे? मैं आपको डेयर करता हूं, आई डेयर यू, मैं चैलेंज करता हूं कि आप मुकदमा करें। आप दुनिया के जिस कोने में भी मुकदमा करेंगे, जुर्म आपका निकलेगा, सजा आपको होगी, नाअहल आप होंगे। आप करें, ये ऐलान कर देना कि दुबई में मुकदमा कर रहे हैं, लंदन में मुकदमा कर रहे हैं। आप दुनिया की, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा करें, आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा करें। ये 35 करोड़ रुपया जो चोरी का है ये वापस आएगा, ये पाकिस्तान का पैसा है और इसको डाउन प्ले मत करें। और ये देखें कि मेरे पास यहां पे सबूत मौजूद हैं कि इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद विजिट्स हुए हैं बैरून मुल्क। 5 विजिट ऐसे हैं जिसमें गिफ्ट मिले वो डिक्लेयर नहीं किए गए, जिसमें से 3 सऊदी अरब के हैं, 2 मुत्तहिदा अरब अमीरात के हैं। ये अरबों रुपए के तोहफे इस घड़ी के अलावा हैं, वो कहां पे हैं मैं जानना चाहता हूं। और आपने एक चीज, और ये भी अभी साबित होना है कि घड़ी इन्होंने तोशा खाना में पहले जमा कराई या पहले बेची, ये भी अभी क्लियर नहीं है कि इमरान खान साहब ने ये घड़ी पहले बेची है, पैसे बाद में जमा कराए हैं।
इलेक्शन कमीशन में कोई डिक्लेरेशन नहीं इस 35 करोड़ की, एफबीआर में कोई डिक्लेरेशन नहीं इस 35 करोड़ की, कैबिनेट डिवीजन में कोई डिक्लेरेशन नहीं है। नॉन डिक्लेरेशन का मतलब यह है कि यह चोरी है और ऊपर से सीना जोरी है। दूसरों को चोर चोर डाकू डाकू के राग लापने वाले, आज कोई जवाब है इस चीज का कि अगर इसकी वैल्यू ना हो इतनी जितनी हम बता रहे हैं, फिर भी खाना काबा के डिजाइन वाली दोस्त मुल्क से मिली हुई घड़ी को बाजार में बेचने का क्या जवाब है आपके पास? जवाब सिंपल है कि बुशरा मानेका साहिबा और फराह गोगी साहिबा और एहसन जमील गुज्जर साहब बनी काला में बैठ के पूरा एक रिंग चला रहे थे, रैकेट चला रहे थे। गैंगस्टर नहीं होते शाम को चीजें लूट के इकट्ठी करके रखते हैं कि जी आज तुमने क्या लूटा, वो कहते मैंने घड़ी लूटी है, तुमने क्या लूटा, मैंने फलां का बटवा निकाल लिया। तो ये जो ठेकेदारों से कमीशन लिया जा रहा था, पंजाब गवर्नमेंट में ट्रांसफर पोस्टिंग का रेट लगा हुआ था और अरबों रुपए लूटे जा रहे थे, तो ये उसके हकायक है, ये सामने आ रहे हैं, एक एक करके आपके खिलाफ सबूत सामने आ रहा है। किसी वजीर आजम पाकिस्तान ने इतनी बड़ी चोरी मनसब पे बैठे हुए नहीं की है, और ये आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, खातिर जमा रखें। और इसमें आपको कैद भी हो सकती है और इंशाल्लाह होगी, क्योंकि ये घड़ी दुबई कैसे पहुंची है फवाद चौधरी ने कुछ नहीं बताया, इसकी वैल्यूएशन कहां से की है, कैसे की, कुछ नहीं बताया। फराह गोगी की क्या इन्वॉल्वमेंट है, पहले कहते थे हम फराह को जानते नहीं है, फिर कहने लगे कि वो एक बिजनेस वुमन है, उसके दफा में आ गए। तो पहला मुतालबा ये है कि फराह गोगी को पाकिस्तान बुलाए ना। ये जैसे ही इख्तिदार खत्म हुआ, क्योंकि फराह गोगी ने अरबों रुपए की चोरी खान साहब के बिहाफ पे की थी और खान साहब इस रिंग के, इस गैंग के सरगना थे, तो उसको दुबई भगा दिया। फेडरल गवर्नमेंट अब उसका रेड वारंट जारी करने जा रही है और फराह गोगी को पाकिस्तान हर हाल में लाया जाएगा ताकि तहकीकात मुकम्मल हो सके। उनसे बहुत सारी तहकीकात करनी है, जिसमें तोशा खाना भी शामिल है, बाकी भी उनके खिलाफ केसेस हैं जिसका वो जवाब देने से कासिर है आज तक। तो ये है मुनाफिकत की सियासत और ये है शख्स की हकीकत, जो सारा दिन दूसरों की पगड़ियां उछालता है, सारा दिन दूसरों पे कीचड़ उछालता है, और अपना किरदार ये है कि पाकिस्तान की सुबकी कराई पूरी दुनिया में कि एक दोस्त मुल्क से मिलने वाली घड़ी को बेच दिया। क्योंकि वजीर आजम की दस्तरस में सरकारी खजाना डायरेक्ट तो नहीं होता, वो तो मिनिस्ट्रीज और डिवीजन के पास होता है। वजीर आजम के पास डायरेक्टली एक चीज होती है, वो तोशा खाना है, कैबिनेट डिवीजन के पास है, मगर जो चीज मिलती है वो वजीर आजम को डायरेक्ट हैंड ओवर होती है। तलाशी ली जाए बनी गाला की तो पता लगेगा बड़े बड़े तहायर छुपे पड़े हैं। आपने पानी की बोतल नहीं छोड़ी है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री, वो ग्रीन पानी की बोतल सरकारी महकमा में आपको नजर आती है, वो बनी गाला में आपका 100 कार्टन ले गए। उसकी बात ना भी करें तो इमरान खान साहब कानून और आइन के मुताबिक चोर निकल चुके हैं, वो इस पे नाहल हो चुके हैं, और जिन विजिट्स में अभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया उसकी भी छानबीन होगी। मगर इस 35 करोड़ की घड़ी जो दुबई में उन्होंने बेची है और जो पैसा गायब किया है और जो पैसा अपने जाती इस्तेमाल में लाए हैं, इसका जवाब इमरान नियाजी साहब को ना सिर्फ देना होगा, इसकी तफ्तीश भी भुगतनी होगी और कानून का सामना भी करना होगा। और मैं एक और मुतालबा भी करना चाहता हूं कि इमरान खान साहब को अपनी पार्टी की चेयरमैनशिप से भी इस्तीफा देना चाहिए। एक ऐसा चोर जो पाकिस्तान को बदनाम करे, पाकिस्तान के एक दोस्त मुल्क से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश करे, कि हम क्या जाने जाएंगे दुनिया में कि हमारा वजीर आजम ऐसा चोर है कि वो घड़ियां तक बेच देता है। और वो और घड़ियां होती ना, आती रहती है घड़ियां, दुनिया में एक पीस है और वो स्पेशल आपको दिया गया बेचने के लिए। सऊदी वलीअहद ने नहीं दिया था किसको आप बेच दे और इसका पैसा हड़प कर जाएं। और जो 2 करोड़ जमा कराया, चलें इसकी वैल्यू अगर हम 1 अरब 70 करोड़ नहीं मानते, हम 35 करोड़ ही मान लें, तो उसका 20% तो जमा करा देते हैं। अगर इसका 35 करोड़ आपने लिया है, 2 करोड़ रुपया जमा कराया है, अगर इस घड़ी की कीमत 10 करोड़ है जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, तो मैं जिंदगी भर के लिए सियासत से अलहदगी इख्तियार कर लेता हूं। और अगर इसकी कीमत 10 करोड़ नहीं है तो फवाद चौधरी साहब आज के बाद टीवी पे शक्ल ना दिखाएं। तो ये कानून के मुताबिक चोरी भी की गई है, मिस डिक्लेरेशन भी की गई है, पैसा भी छुपाया गया है, पैसा भी कमाया गया है, और चोरी करके इस मुल्क के लिए जो एक तोहफा आया था
उसमें से रकम को लूटा गया है, तो इसकी तहकीकात का इंशाल्लाह जल्द जो है वो आगाज हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि इसमें साबित करने वाली चीज ही कोई नहीं, ये ओपन एंड शट केस है। हमारे खिलाफ तो लंबी लंबी कहानियां सुनाते थे ना, इधर केस सिंपल है, वलिया से घड़ी आई है, कीमत उसकी 1,70 करोड़ है, बेची वो 35 करोड़ में गई है, डिक्लेयर उसको 10 करोड़ किया गया है, जमा 2 करोड़ कराया गया है। ये सिंपल मैथ है, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन भी है, सजा भी है। इंक्वायरी शुरू आज हो गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा और करार वाकई सजा मिलेगी। दूसरा, काश आप थोड़ी तहकीक कर लेते डेली मेल वाली स्टोरी पे। पहली बात तो यह है कि किसी किस्म का केस या दावा वापस नहीं लिया गया। डेली मेल की जो मीनिंग हियरिंग हुई थी, जो इब्तदाई तौर पे तहकीकात हुई थी और इब्तदाई हियरिंग कोर्ट ने की थी, वो हम जीत गए थे। अब जो डेली मेल है उसने जो अपने दफा में जवाब जमा कराया है, उस जवाब के जवाब में हमने 13 दिसंबर 2022 को अपना जवाब जमा कराना है। जो उनका दफाई स्टेटमेंट आई है, डिफेंस स्टेटमेंट आई है, इसका ट्रायल अगले साल शुरू होना है। हमने मेन केस के साथ कुछ इजाफी एप्लीकेशन फाइल की थी। जो इजाफी एप्लीकेशन फाइल की गई थी वो कानूनी हिकमत अमली के तहत फाइल की थी और उसमें हमारा ख्याल था कि डेली मेल जल्दी जवाब दे देगा। क्योंकि उन एप्लीकेशंस की वजह से हमारी हियरिंग ताखीर का शिकार हो रही थी, हमने वो इजाफी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली। और यूके का सिस्टम है केस कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम उसको कहते हैं। जब विड्रॉ करें तो उसका आपको पैसे जमा कराने थे, वो हम कराएंगे। मगर ये मेन ट्रायल चल रहा है, मीनिंग हियरिंग हम जीत चुके और दिसंबर में हमारा जवाब चला जाएगा और अगले साल ट्रायल शुरू हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो रही हैं और कोशिश होगी कि दिसंबर के ख़त्म होने से पहले पहले फराग होगी को वापस लाया जाए और जैसे जैसे केस में पेशरफ्त होगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बजाय वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो बेहतर है, क्योंकि वो सिक्योर नहीं कर सकेंगे परवेज इलाही साहब। और वो सेशन जो मार्च में शुरू हुआ था, मार्च 2022 में, वो खत्म ही नहीं कर रहे, इस डर से कि जिस दिन सेशन खत्म करेंगे उस दिन अगर एतमाद के वोट का गवर्नर ने कह दिया तो इनसे 186 वोट पूरे नहीं होंगे, तो पंजाब में एतमाद के वोट का कहा जाएगा। इमरान खान साहब ने पंजाब हुकूमत के जरिए इस मामले को खुद पोलिटिसाइज किया है। पंजाब हुकूमत हमारी तो नहीं है, पंजाब हुकूमत चौधरी परवेज इलाही की है जो उनके इत्तेहादी हैं। अब अगर परवेज इलाही ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो पूछा जाना चाहिए क्यों नहीं किया। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि नवीद वल बशीर जिस शख्स ने वो गोली चलाई है और इतराफे जुर्म किया है, उसको आज तक किसी अदालत में अभी तक पेश नहीं किया गया।
क्यों नहीं किया जा रहा? उससे मर्जी की स्टेटमेंट लेने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा 4 दफा जेआईटी तब्दील हो चुकी है, 4 दफा उस वाकये की जेआईटी तब्दील हुई। अब जो नई जेआईटी बनी है उसमें गुलाम महमूद डोगर को उसका हेड बनाया गया है, जो कि एक मुअत्तलशुदा अफसर है, जो कंट्रोवर्शियल है, जिसके खिलाफ इंक्वायरीज हैं, जो जाना जाता है कि वो फेडरल गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी और उसके एलाइज है उनके खिलाफ है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि गुलाम महमूद डोगर को क्यों लगाया गया, 4 दफा जीआईटी चेंज क्यों की गई, एतराफ जुर्म करने वाले मुलजिम को अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया, इस वाकये की जो मेडिकल था वो क्यों नहीं कराया गया। पहले दिन एफआईआर देते, बाद में मेडिकल कराते। अब अपनी मर्जी के अस्पताल में मेडिकल करा रहे हैं। और एक शख्स का मेडिकल हुआ है, जो मौजम गोंदल नामी आदमी शहीद हुआ है, वो खान साहब की गार्ड की फायरिंग से, राइफल के फायर से मरा है। तो मुझे तो समझ नहीं आती। और आप वीडियो देखें तो जब नवीद फायरिंग करके भागता है तो मौजम उसके पीछे गिरता है। देखा जा रहा है कि मौजम के फायर, नवीद के फायर से मौजम नहीं गिरा, मौजम कंटेनर के ऊपर से फायर किया गया जिससे मरा है। तो ये तो खान साहब पे पर्चा बनता है कि जब नवीद की गोली से कोई मरा नहीं है और खान साहब के गार्ड के फायर से बंदा मर गया है, तो ये पंजाब हुकूमत का सिक्योरिटी लैब था, परवेज इलाही की नाकामी थी। और आज तक जो पर्चा दर्ज किया गया है उसके नतीजे में शफाफ तहकीकात नहीं की जा रही। वो तुले हुए है कि एक फौजी अफसर वजीर आजम और वजीर दाखिला को किसी भी तरीके से इसमें इंप्लीकेट करना है। अब जोर जबरदस्ती से ये काम होगा नहीं, शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। मगर मेरा ख्याल है कि सबसे पहले एफआईआर परवेज इलाही पे दर्ज होनी चाहिए और उनके बेटे पे। उनकी हुकूमत नाकाम रही है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में और फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन करवा रही है इस मामले। थैंक यू जी। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी अताउल्लाह तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डेली मेल ने जवाब जमा कराया, इस पर हमने जवाब जमा कराना है। केस का आगाज अगले साल होगा। इस केस में कोई डिस्क्वालिफिकेशन और सज़ा मिलेगी। इस केस को साबित करने वाली चीज़ ही कोई नहीं, ओपन एंड शट केस है। उनका मजीद कहना था कि फराह गोगी ने जो घड़ी बेची, जो पैसा गायब किया, हकाइक सामने लाएं। हुकूमत का पहला मुतालबा है कि फराह गोगी को पाकिस्तान बुलाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।